और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि शपथ प्लान तो तैयार है लेकिन नाम का इंतजार है। यानी कि इस कुर्सी पर कौन बैठेगा, ये चेहरा अभी सामने नहीं आया, इसका कुछ अता पता नहीं है। पिछले 10 दिनों से मंथन पर मंथन हो रहा है लेकिन अब तक फैसला नहीं हो सका है। बुधवार को विधायक दल की बैठक है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही नए सीएम चेहरे का ऐलान हो जाएगा। शपथ का प्लान तैयार, सिर्फ नाम का इंतजार। मुख्यमंत्री की रेस, कौन बनेगा फेस? सीएम चेहरे का पेच, बैठकों का दौर तेज। दिल्ली चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो गए, लेकिन अब भी दिल्ली खाली हाथ है। ना सीएम का पता है और ना ही उसके कैबिनेट का। हाँ, इतना जरूर है कि रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर है। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण की शुभ घड़ी भी आ गई है। 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे शपथ ग्रहण होगा। ऐसे में विपक्ष भी सवाल करने लगा है कि बीजेपी अब तक अपना मुख्यमंत्री तय क्यों नहीं कर पा रही। वही बीजेपी कह रही है कि दिल्ली वासियों के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। दिल्ली में विकसित भारत की विकसित दिल्ली बनेगी, ये सब लोग देखेंगे। दिल्ली के लोगों के भी अच्छे दिन आ गए हैं। माँ यमुना भी साफ होंगी, पोल्यूशन भी समाप्त होगा, जो टूटी सड़कें हैं उन पे भी काम होगा। दिल्ली विकास चाहती है मोदी जी के साथ, तो विकास की ओर दिल्ली बढ़ चुकी है। 10 दिन हो गया और अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रही। कौन दिल्ली का मंत्री बनेगा ये नहीं तय कर पा रही। वैसे बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक है। ऐसे में लग रहा है कि दिल्ली के नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी, लेकिन विपक्ष बेचैन है। सीएम के ऐलान में देरी को लेकर सियासत करने में जुटा है। देखिए, भाजपा की अंदरूनी रिफ्ट्स, अंदरूनी खींचतान की वजह से दिल्ली की जनता क्यों सफर करे। ऑलरेडी इनके अंदर गुटबाजी चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जब ये एक मुख्यमंत्री और कैबिनेट देने में 10 दिन हो गए लगभग, इतना टाइम लगा देते हैं, तो दिल्ली की जनता के लिए डिसीजंस लेने में आप सोचिए कितना टाइम लगाएंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं आपसी तनाव है और कई लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दिल्ली की जनता ने जो निर्णय किया है, तो आपको इतनी तड़प क्यों है? बाहर जाने के बाद भी आपको इतनी चिंता क्यों है? बात तो सही है, दिल्ली की जनता को जो फैसला करना था वो 8 फरवरी को कर दिया। ऐसे में विपक्ष में नए सीएम के नाम को लेकर इतनी तड़प क्यों है? सवाल ये भी कि जीतने के बाद कम से कम बीजेपी को फैसला करने का मौका तो दीजिए कि वो ऐसे सीएम की तलाश कर सके जो दिल्ली वासियों के सपनों को साकार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सीएम की कुर्सी पर ताजपोशी किसकी होगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन दूसरी तरफ तैयारियां भी शपथ ग्रहण को लेकर शुरू हो चुकी है। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां पर शपथ ग्रहण इस बार होने वाला है। देखिए, रामलीला मैदान में तैयारियां शुरू कर दी गई है। 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद है और पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा एनडीए शासित प्रदेशों के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। 200 से ज्यादा सांसद भी आने वाले हैं। वीआईपी, वीवीआईपी के लिए अलग अलग सिटिंग एरिया जो है उसकी व्यवस्था की गई है। समारोह में फिल्मी सितारे, साधु संत भी शामिल होंगे। इसके अलावा योजनाओं के लाभार्थी भी इसमें शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर देखिए, प्रचंड जीत बीजेपी की इस बार हुई है। ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोशिश ये जारी है कि शपथ ग्रहण को दिव्य भव्य बनाया जाए, साथ ही साथ ऐतिहासिक बनाया जाए और यहां से यानी कि रामलीला मैदान से एक बड़ा संदेश पूरे देश में जाए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं सीईसी की। जी हां, ज्ञानेश कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ज्ञानेश कुमार राजीव कुमार की जगह लेंगे। वहीं डॉक्टर विवेक जोशी नए चुनाव आयुक्त होंगे। लेकिन विपक्ष को नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, रिपोर्ट देखिए। अगले सीईसी का ऐलान, विपक्ष क्यों परेशान? ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त, राजीव कुमार हुए मुक्त।
नियुक्ति पर कांग्रेस का रोना, सियासत का खोजे बहाना। तय हो गया है कि अगला मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार होंगे, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक होगा। आज ज्ञानेश कुमार सीईसी का पदभार संभालेंगे, लेकिन चयन को लेकर कांग्रेस का रोना खत्म नहीं हो रहा। कांग्रेस की जिद है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में न्यायपालिका भी शामिल हो। सबसे बड़ी बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है, एक्टिव संज्ञान ले रहा है, 19 तारीख को 48 घंटे के अंदर अंदर उसने इसके ऊपर संज्ञान लेकर के कुछ फैसला सुनाना है, तो क्या ये सरकार 48 घंटे भी वेट नहीं कर सकती थी? ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, भगदड़ में, जल्दबाजी में कुछ ही महीनों उसके बाद मोदी सरकार ने ये कानून लाए, जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था। पूर्णतया कार्यपालिका द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है। जब ऐसी बात थी तो राहुल गांधी को बैठक में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक 5 लोगों की सूची दी गई, जिसमें राहुल गांधी ने हामी भी भरी। वैसे खबर है कि चयन समिति का राहुल गांधी ने विरोध भी किया। आज ज्ञानेश कुमार पदभार ग्रहण करेंगे, साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चयन को लेकर बहस होगी। अब देखना है कि आज सुप्रीम कोर्ट सरकार के फैसले को कैसे लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की, जिनकी मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। शराब घोटाला पहले से सर पर आफत बनकर मंडरा रहा है, तो दूसरी तरफ सीट बदल ली मनीष सिसोदिया ने। बावजूद इसके करारी हार का उन्हें सामना करना पड़ा और अब एक और मुसीबत ने न्योता दे दिया है, या ये कहे कि दस्तक दे दी है उनके दरवाजे पर। दरअसल बीजेपी की तरफ से कार्यालय में चोरी का आरोप मनीष सिसोदिया पर लगाया गया है। रिपोर्ट देखिए। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए कार्यालय खाली, सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। जो जो चोरी आपने की है, जो जो जनता को धोखा आपने दिया है, उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सत्ता का ताज गंवा चुकी है। प्रचंड जीत के साथ दिल्ली में आई बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। एक ओर जहां वो अपने संकल्प को पूरा करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर उसने एक एक करके आपकी पोल खोलना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी के पटपड़गंज से विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर सनसनीखेज आरोप लगाए। रविंद्र नेगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और सिसोदिया पर विधानसभा कैंप कार्यालय से कुर्सियों और टेबल सहित कई सामान की चोरी का आरोप लगा दिया। ये देखिए मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री, ये देखिए कार्यालय खाली, सब कुर्सी टेबल सब ले गए। ये चोर लोग हैं, चोर। इन्होंने इतनी शर्म नहीं है लोगों को कि जो दूसरा विधायक बैठेगा वो कहां बैठेगा, पर ये नहीं। ये देखो ये इतने भ्रष्टाचारी है, सारी कुर्सी सारी टेबल गायब कर दी। बीजेपी विधायक ने टेबल कुर्सी के साथ ही कार्यालय में लगे एसी और साउंड सिस्टम तक उखाड़ कर ले जाने का दावा किया और कहा कि हम ऐसे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करके रहेंगे। ये देख सकते हैं, ये टीवी का फ्रेम लगा हुआ है और टीवी उखाड़ के ले गए। यहाँ एक साउंड सिस्टम था जिसमें कुछ कार्यक्रम करते थे, वो 12 लाख का साउंड था, आऊ जाएगा, वो भी उखाड़ के ले गए। मतलब सरकारी संपत्ति सब उखाड़ के ले गए। ये कमरे हैं, ये कमरे में तो सब गायब है, कुछ नहीं है, कुर्सी उससे गायब है। एसी लगा हुआ था, एसी भी निकाल के ले गए, ये ले गए। ये सिसोदिया के हाल है ये। रविंद्र नेगी ने कहा कि आप सिर्फ ईमानदारी का ढोंग रचती है और इसका खुलासा सरकारी संपत्ति की चोरी से हो गया, लेकिन दिल्ली सरकार की अमानत की लूट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अब हमारी सरकार सिसोदिया को लीगल नोटिस भेजकर